हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सबको पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। ठीक, हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स रीजनिंग पे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि टोटल हमने 6 टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक, क्योंकि 7 टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, 7 लेक्चर्स कवर किए हैं। उन लेक्चर्स में कितने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं? 6। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमने 2 लेक्चर्स किए हैं। ठीक है, जिसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, और वो है हमारा नंबर सीरीज। बाकी जितने भी 5 टॉपिक्स हैं उन सबको हमने 1 वीडियोज़ में कंप्लीट किए हैं। सो 2 एंड ये 5, इट मेक्स टोटल वीडियोज़ एज 7 एंड टोटल टॉपिक्स एज 6। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है दैट इज़ सिमेंटिक एनालॉजी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको सिमेंटिक एनालॉजी को आज एक वीडियो में कवर करेंगे, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए, सिमेंटिक एनालॉजी में आपको एक वर्ड फिर आपको दूसरा वर्ड दिया होगा। ठीक, आपको क्या करना होता है, ए बी मान लीजिए यहाँ पे सी है, और ये आपको वर्ड फाइंड करना है। ठीक, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ओके ये एक वर्ड है, और ये चौथा वर्ड आपको फाइंड करना है। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, आपको क्या करना होता है, जो इस वर्ड का इसके साथ रिलेशन है, ठीक, जो इस वर्ड का इसके साथ रिलेशन है वही इस वर्ड का इसके साथ भी होगा। ठीक, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? क्या ये फादर मदर है? ठीक, क्या ये फादर सन है? क्या ये मदर सन है? ठीक, क्या ये बेबी पेरेंट का रिलेशनशिप है? क्या ये एनिमल और उसकी एज का रिलेशनशिप है? तो ऐसे आपको बहुत सारी जो है कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे। तो जो रिलेशन इस सेकेंड वर्ड का इस फर्स्ट वर्ड के साथ होगा वही रिलेशन यहाँ पे थर्ड वर्ड का फोर्थ वर्ड के साथ होगा। ठीक है, या फोर्थ वर्ड का थर्ड वर्ड के साथ होगा, और उसी के बेसिस पे, इस हिंट के बेसिस पे हम लोगों को ये वाला सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के आपको एग्जाम्पल्स से समझ आ जाएगा। Which of the following pairs of words have the same relationship as fan and heat? ठीक, क्या पूछा गया है कि जैसा फैन और हीट का रिलेशनशिप है। देखिए, फैन और हीट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसा फैन और हीट का रिलेशनशिप है आपस में, वैसा ही इनमें से एक पेयर ढूंढिए जिनके बीच में सेम रिलेशन हो। कैसा? जैसा फैन और हीट के बीच में है। ठीक, तो फैन और हीट के बीच में क्या रिलेशन है? फैन हीट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, फैन जो है वो हीट को, गर्मी को ख़त्म कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, क्या वाटर ड्रिंक को, ड्रिंक मतलब पीना, तो क्या पानी पीने को ख़त्म कर देता है? क्या लाइट नाइट को ख़त्म कर देता है? नो, नाइट तो रहती है, लाइट सिर्फ रोशनी लेकर आता है। ठीक, अगर हम लाइट जला भी देंगे तो रात थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, रात तो वैसे ही रहेगी। टीच क्या स्टूडेंट को, यहाँ पे टीचर आ जाएगा, टीचर क्या स्टूडेंट को ख़त्म कर देता है? नो। एयर क्या ब्रीथ को ख़त्म कर देता है? नो, इनके बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है। फूड और हंगर के बीच में देखिए, फूड हंगर का मतलब होता है भूख, तो क्या फूड भूख को ख़त्म कर देता है? यस, फूड जो है वो भूख को, हंगर को ख़त्म कर देता है। खाना जब हम खाते हैं तो भूख मिट जाती है। कैसे? वैसे ही जैसे हम फ़ैन जब चलाते हैं तो हीट मिट जाती है। ठीक, तो योर ई पार्ट जो है उसके बीच में सेम रिलेशन है, वैसा जैसा कि फ़ैन और हीट के बीच में है। तो ई पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? पेलिएंटोलॉजी, फॉसिल, फ्रीनोलॉजी क्या आ जाएगा। देखिए, आपको बता दूं, फॉसिल जो होते हैं ना, फॉसिल होते हैं डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स मीन्स मान लीजिए कोई एनिमल मर गया, ठीक है, किसी एनिमल की डेथ हो गई, उसके बाद वो 20, 30, 40 साल तक ज़मीन के नीचे ही दबता रहा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा फॉसिल में कन्वर्ट। ठीक है, वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसी फॉसिल की स्टडी करते हैं तो इस फॉसिल की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं? पेलिएंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पेलिएंटोलॉजी। ठीक, तो पेलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फ्रीनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी को फ्रीनोलॉजी बोलते हैं? क्या हार्ट की स्टडी को? नो। क्या स्कल की स्टडी को? लंग्स की, पैनक्रियाज की, या थायराइड की? तो आंसर विल बी स्कल। जब हम स्कल यानी कि जो हमारी खोपड़ा होता है, ठीक है, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीनोलॉजी। यहाँ पे भी क्या था? पेलियोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फ्रीनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्कल। तो स्कल विल बी योर आंसर। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे देखते हैं। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्फिडेंट के यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए, फ्लेक्सिबल होता है जो बहुत ही इजीली चेंज हो जाए, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। रिजिड एक ऐसी चीज़ होती है, मीन्स जो सख्त होती है, मतलब जिसको आप बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे ब्रिक है, तो क्या आप ब्रिक को खींच सकते हो, खींच के बड़ा कर सकते हो? नो। क्या आप ब्रिक को प्रेशराइज करके टाइट कर सकते हो? नो। लेकिन अगर आप वहीं रबर की एग्जांपल ले लें, रबर जो होता है ना, जो
रबर जो पैकेट्स पे लगता है जिससे हम पैकेट्स बंद करते हैं, तो अगर आप उस इरेज़र की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे रबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप उसको खींचोगे या इलास्टिक, किसी भी इलास्टिक चीज़ को खींचोगे तो वो लंबी हो जाएगी, तो वो फ्लेक्सिबल है, ठीक। मतलब उसमें चेंजेस ला सकते हैं। रिजिड मीन्स उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड में क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। फ्लेक्सिबल मीन्स जो ईजिली चेंज हो जाए, रिजिड मीन्स जो बिल्कुल भी चेंज ना हो जाए, ठीक। तो कॉन्फिडेंट का भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, कोई ऐसा ऑपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा। तो कॉवर्डली क्या होता है, कॉवर्डली हमारा होता है जो बहुत ही बुज़दिल हो, ठीक है। कॉवर्डली का ऑपोजिट होता है ब्रेव। तो कॉन्फिडेंट तो होता ही नहीं है कॉवर्डली का ऑपोजिट, हमें कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट देखना है। और कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट कॉवर्डली तब होता जब कॉवर्डली का मतलब क्या होता है, इनकॉन्फिडेंट या कोई ऐसे, लेकिन कॉवर्डली का जो ये है ऑपोजिट है दैट इज़ ब्रेव, नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक। स्कैर्ड जो है, स्कैर्ड मतलब डरावना, ठीक। अभी इसको रहने दीजिए। डिफरेंट मीन्स अलग, ठीक। डिफरेंट का ऑपोजिट इनडिफरेंट होता है, तो इनडिफरेंट भी दिया हुआ है, तो इनडिफरेंट जो है वो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट नहीं है। डिफरेंट जो है वो भी कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट नहीं है। स्कैर्ड मीन्स डरावना। देखिए कॉन्फिडेंट मीन्स जो विदाउट किसी डर के कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, अपने काम में हमेशा जो है वो कभी भी डरावनापन शो नहीं करता। तो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट विल बी स्कैर्ड, ठीक है। स्कैर्ड होगा कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट। कॉवर्डली का ऑपोजिट ब्रेव है या ब्रेव का ऑपोजिट कॉवर्डली है। कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट कॉवर्डली नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब है स्लीप, रेस्ट, प्ले। देखिए स्लीप से हमें क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है। स्लीप से हमें रेस्ट मिलता है। जब हम स्लीप करते हैं तो हमारा थकावट दूर हो जाता है, हमें रेस्ट मिलता है, ठीक। प्ले से हमें क्या मिलता है, प्ले से क्या हो जाता है, एन्जॉयमेंट, लर्निंग, इंजरी। लर्निंग जो है वो स्टडी से होता है, ठीक है, वो स्टडी से होता है। इंजरी जो है, अगर हमें इंजरी इसका नहीं आएगा, प्लेग के साथ इंजरी नहीं आएगा, चैम्पियन के साथ नहीं आएगा। एन्जॉयमेंट, जब हम खेलते हैं तो हमें एन्जॉयमेंट मिलती है, हमें मज़ा आता है। वैसे ही जैसे जब हम स्लीप करते हैं तो हमें रेस्ट मिलता है, ठीक। तो एन्जॉयमेंट का जो है वो प्ले के साथ वैसा ही रिलेशनशिप है जैसा रेस्ट का स्लीप के साथ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फॉक्स, कनिंग, रैबिट को क्या, देखिए हर एक एनिमल जो होता है ना उसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। हर एक एनिमल जो होता है उसका अपना अपना बिहेवियर होता है, ठीक, बिहेवियर होता है। जैसे फॉक्स को हम क्या बोलते हैं, वो कनिंग यानी कि चालाक, ठीक है, कनिंग यानी कि चालाक होता है, ठीक है। तो फॉक्स की क्या क्वालिटी है, क्या बिहेवियर है कि वो बहुत चालाक होता है। तो रैबिट का क्या बिहेवियर है, ठीक। यहाँ पे आपको एनिमल बिहेवियर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो क्या रैबिट करेजियस होता है, क्या रैबिट डेंजरस होता है, क्या रैबिट टिमिड होता है या फेरोशियस, ठीक। फेरोशियस मीन्स डरावना, करेजियस मीन्स बहादुर, डेंजरस मीन्स खतरनाक, एंड टिमिड मीन्स थोड़ा सा कमज़ोर या शाई, ठीक है, शाई या कमज़ोर, वीक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर विल बी टिमिड। खरगोश को हमेशा कौन सी क्वालिटी ऐसा बोला जाता है कि खरगोश किस क्वालिटी के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, टिमिड, यानी कि वीक या शाई के साथ, ठीक। वीक, शाई या टिमिड सबका मतलब एक ही जैसा है, ठीक है। ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स। तो फॉक्स जो है वो कनिंग होता है और रैबिट जो है वो क्या होता है, वो शाई या टिमिड होता है, ठीक। चलिए आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए राइटर पेन, ठीक। तो राइटर पेन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हाँ राइटर पेन दिया हुआ है। तो अब हमें एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिनके बीच में सेम वैसा ही रिलेशनशिप हो जैसा राइटर और पेन के बीच में, ठीक। तो पेन को कौन यूज़ करता है, राइटर, ठीक। पेन को कौन यूज़ करता है, राइटर। क्या टेलर को नीडल यूज़ करता है, नो। क्या कैनवास को आर्टिस्ट यूज़ करता है, नो। क्या क्लास को टीचर यूज़ करता है, नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटर एंड ब्रश को पेंटर यूज़ करता है, तो ये यस आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पेन को जो है वो राइटर यूज़ करता है लिखने के लिए, वैसे ही जैसे ब्रश को पेंटर करता है यूज़ पेंट करने के लिए, ठीक। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, लायन, फ्लैश, काउ, डैश, ठीक। तो देखिए लायन जो है वो क्या खाता है, ठीक। ये आपको फूड चेन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपको फूड चेन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। फूड चेन आपको पता है उसमें क्या होता है, जैसे ग्रास को कोई और खा रहा हो, उस एनिमल को फिर कोई और खा रहा हो, ठीक है। ये होता है फूड चेन। और हर एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक। ट्रॉफिक का मतलब ही होता है फूड, ठीक है। और फूड चेन में जो है हमेशा ऊपर की तरफ जो है क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ऊपर की तरफ। और इसमें हमेशा 10% लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, जो दिया था लिंडमैन ने, ठीक है, लिंडमैन ने दिया था। फूड चेन के बारे में इसलिए बताया आपको क्योंकि यहाँ पे फूड चेन आया है, फूड चेन का क्वेश्चन, तो इसलिए आपको बताया, ठीक। अब देखिए लायन, फ्लैश,
काउ डैश। लायन का फ्लैश के साथ, फ्लैश मीन्स मांस, ठीक है, मीट या मांस जो भी हम खाते हैं, या जो वेजिटेरियंस नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं, ठीक। तो लायन का फ्लैश के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये है कि फ्लैश को कौन खाता है, या लायन जो है वो किसको खाता है, फ्लैश को, ठीक। तो काउ किसको खाएगा, काउ को आप क्या डालते हैं, घास डालते हैं ना आप, काउ को क्या डालते हैं आप, घास डालते हैं, तो ग्रास, ठीक है। क्या आ जाएगा, ग्रास। क्यों, क्योंकि लायन फ्लैश को खाता है, तो काउ किसको खाता है, ग्रास को। तो यहाँ पे आपका आंसर विल बी ग्रास, ठीक है। ये था आपका फूड चेन पे क्वेश्चन। अब देखिए, पेन, राइटर डैश बैट्समैन। तो राइटर किसको यूज़ करता है, पेन को यूज़ करता है। राइटर किसको यूज़ करता है, पेन को। तो बैट्समैन किसको यूज़ करता है, क्या बॉल को यूज़ करता है, क्या बॉल को यूज़ करता है, क्या वो ब्रश को यूज़ करता है। बैट्समैन और ब्रश का कोई रिलेशन है ही नहीं। बैट्समैन क्या फाइटर को यूज़ करता है, नो। बैट्समैन क्या स्टिक को यूज़ करता है, नो। बैट्समैन क्या बैट को यूज़ करता है, यस। बैट्समैन जो है वो बैट को यूज़ करता है उसी तरीके से जिस तरीके से राइटर पेन को यूज़ करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम, लीटर, एरिया का क्या आ जाएगा, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको किस पे, मेजरमेंट्स पे पूछा गया है, ठीक। MEASURE मेजरमेंट्स पे आपको पूछा गया है। आपको जो ये सिमेंटिक एनालॉजी जो है ना, उसमें आपको साइंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में बताया था कि सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में आपको हर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे फिर वो साइंस है, चाहे मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको एंटोनियम सिनोनियम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स में आपको ट्राइंगल्स, एरियास, इन सब चीज़ों पे, एंगल्स, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड साइंस में आपको क्या, कोई कॉन्सेप्ट्स हो सकता है, जैसे फूड चेन अभी आया, उस पर पूछा जा सकता है, एनिमल्स हो गया, ठीक है, या बर्ड्स हो गया, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में हर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही क्या होना चाहिए, सिमेंटिक एनालॉजी में भी आपको हर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि अभी आपने देखा ये आपका फूड चेन पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये था साइंस से, ठीक है। ये भी आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, मतलब ये खुद अपनी जो मेंटल एबिलिटी होती है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये आ गया हमारा सरफेस एरिया या मेजरमेंट्स वगैरह, उन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत सारी एंटोनियम सिनोनियम पे भी आपसे पिछले क्वेश्चन में आपको कनिंग वर्ड, अगर आपको कनिंग वर्ड का मीनिंग ही पता ना हो तो आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। तो इंग्लिश की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो किस पे है, मेजरमेंट्स पे, ठीक। मेजरमेंट्स पे है जो क्वेश्चन। अब देखिए, वॉल्यूम इज टू लीटर एंड एरिया इज टू क्या आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम इज टू लीटर, वॉल्यूम इन द सेंस, वॉल्यूम मीन्स जैसे ये हमारे पास कोई मान लीजिए कैन है, या हमारे पास मान लीजिए ग्लास है, ठीक। तो ग्लास में कितना पानी है, जितना पानी है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, मीन्स ग्लास में कितना पानी है, ठीक, वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम को हम हमेशा किस में, लीटर में करते हैं मेजर, मीन्स 1 लीटर है उसमें, 2 लीटर है उसमें, ठीक है। तो हम हमेशा लीटर्स में उसको क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, किसको, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम का मेजरिंग यूनिट क्या है, लीटर। तो वैसे ही एरिया का हमें मेजरिंग यूनिट फाइंड करना है। क्या एरिया का मेजरिंग यूनिट हेक्टेयर है, क्या डिग्री है, क्या रेडियन है, क्या न्यूटन है। देखिए न्यूटन जो है वो आपको फोर्स की मेजरिंग यूनिट देखने को मिलेगी, ठीक है। कितना फोर्स लगा, हम बोलते हैं 1 न्यूटन लगा या 2 न्यूटन लगा, ठीक है। तो ये जो है फोर्स की यूनिट है, ना कि एरिया की, ठीक। रेडियन जो है वो हम एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं। डिग्री जो है वो हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये हम हमेशा किसमें, टेम्परेचर के लिए मेजर करने में यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद हेक्टेयर जो है, येस दैट इज़ अ मेजरिंग यूनिट फॉर एरिया, ठीक। वॉल्यूम का मेजरिंग यूनिट लीटर था, वैसे ही एरिया का मेजरिंग यूनिट इज़ हेक्टेयर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। ये क्या है, मून इज़ टू सैटेलाइट एंड अर्थ इज़ टू डैश। देखिए क्या होता है, हमारे पास सोलर सिस्टम होता है, हमारे पास सोलर सिस्टम में हमारे पास सन होता है, सन के अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक। प्लैनेट्स में हमारे पास क्या आएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ठीक है, ये भी आता था, ये सारे जो आता था, ठीक है। तो प्लैनेट्स आप देख लेना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस,
अर्थ मास जुपिटर भूल गई मैं यहाँ पे जुपिटर, ठीक है, वही मैं सोच रही थी मैं कौन सा प्लैनेट भूल गई। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी होता था। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, जैसे प्लूटो भी होता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लूटो जो है ऐसा माना गया कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा माना गया वो एक्सटिंक्ट हो गया। अब उसको प्लैनेट्स में जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो अब देखिए प्लैनेट्स हमारे पास इतने सारे हो गए, और सैटेलाइट्स में हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट क्या है, जैसे जो सैटर्न है ना उसके पास रिंग्स होती हैं, उसके पास सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ जो है उसका एक सैटेलाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मून। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक। तो नेचुरल सैटेलाइट हम किसको बोलते हैं, मून को। तो वैसे ही बोला गया मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। तो अर्थ क्या है, एक अर्थ यहाँ पे बोला था ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। तो अर्थ क्या है, एक ये एक प्लैनेट है। अर्थ क्या है, एक अर्थ एक, ठीक है, यहाँ पे अर्थ बताया था, तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, ठीक। क्योंकि मून को क्या बोला गया है, सैटेलाइट, तो अर्थ को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट। तो इसका आंसर विल बी प्लैनेट, ठीक है। देख लेते हैं अभी आंसर में प्लैनेट दिया है कि नहीं। देखिए सन तो नहीं आएगा, मून सैटेलाइट है तो अर्थ सन थोड़ी है, तो सन नहीं आएगा। क्या सोलर सिस्टम है, नो, सोलर सिस्टम में तो सारे प्लैनेट्स हो, चाहे सैटेलाइट हो चाहे मून हो, सब कुछ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। क्या एस्टेरॉइड है, नो, एस्टेरॉइड भी नहीं है, दिस इज अ प्लैनेट, अर्थ इज अ प्लैनेट। प्लैनेट और अर्थ का प्लैनेट के साथ वैसा ही रिलेशनशिप है जैसा मून का सैटेलाइट के साथ है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन वैसे ईजी हैं, लेकिन फिर भी जब आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो वी आर सपोज टू मेक यू अवेयर अबाउट दीज टॉपिक्स, इसलिए हम लोग ये लेकर आए हैं, ठीक है। आई होप आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। देखिए अब है कैंडल इज़ टू वैक्स, पेपर इज़ टू डैश, ठीक। अब देखिए कैंडल जो है, आपको पता है कैंडल जो है, जो साइंस वाले बच्चे हैं और आर्ट्स वाले भी, उन सबको पता होगा कि कैंडल जो है वो वैक्स की बनी होती है, ठीक है। कैंडल जो है वो वैक्स की बनी होती है, ठीक। इसलिए जब हम कैंडल को जलाते हैं, ये फ्लेम होता है कैंडल का, जब हम इसको जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि वैक्स जो है वो उसको हीट देने पर क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है, ठीक। तो कैंडल किसका बना होता है, वैक्स का बना होता है, ठीक। तो पेपर किसका बना होता है, क्या वुड का बना होता है, इसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या ट्री का बना होता है, नहीं। क्या बैम्बू का बना होता है, नहीं। क्या पल्प का बना होता है। अब देखिए वुड और पल्प में से जो वुड है ना, वुड जो है, वुड के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है। वुड के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके फाइबर्स, जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे ही कुछ फाइबर्स होते हैं। जब हम उन फाइबर्स को ऐसे ऐसे करके अलाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और उन्हीं फाइबर्स से हम लोग क्या बनाते हैं, पेपर। उन फाइबर, ये जो फाइबर्स हैं इसको हम और क्या नाम दे देते हैं, पल्प, ठीक है। तो असल में वैसे ही ये तो हमने वुड से ही, फाइबर्स तो हमने वुड से ही ऑब्टेन किए हैं, लेकिन वुड से डायरेक्टली पेपर नहीं बनता है। वुड से पहले हम फाइबर्स निकालेंगे जिनको हम पल्प बोलते हैं, उन पल्प से फिर जाके पेपर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे वुड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हाँ वुड से हम फाइबर्स लेते हैं जिसको हम पल्प भी बोलते हैं और उसी से हम पेपर बनाते हैं, लेकिन डायरेक्टली वुड से नहीं बनाते, ट्री से भी डायरेक्टली नहीं बनाते, बैम्बू से भी नहीं बनाते, हम बनाते हैं पल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल अगर वैक्स से बनती है तो पेपर किससे बनता है, पल्प से, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा आपका पल्प जो है, दैट इज द आंसर, ठीक। अब देखिए जो बैम्बू है या ट्री है या वुड है, इन तीनों से हमें फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। इन तीनों से हमें फाइबर्स या आप कह सकते हैं पल्प मिलता है, ठीक। लेकिन डायरेक्टली हम वुड से नहीं ना बना सकते हैं, डायरेक्टली हम ट्री से नहीं बना सकते, डायरेक्टली बैम्बू से नहीं बना सकते। पहले हमें इन तीनों से फाइबर्स लेने होंगे, फिर उनको अलाइन करना होगा इंडस्ट्रीज में, फिर जाके पल्प से हमारा पेपर बनता है, ठीक। तो ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करने पड़ेंगे वर्ड्स, कभी कभी एग्जामिनर जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे देता है सिमिलर। अब देखिए प्रोड्यूसर इज टू फिल्म, ऑथर इज टू डैश। देखिए फिल्म आपको पता है, जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म के साथ रिलेटेड है, कभी कभी डायरेक्टर भी होता है, ठीक। डायरेक्टर भी कभी कभी होता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म बनाता है, ठीक है। फिल्म को, जो भी फिल्म को बनाता है, उस लिखता है, मतलब बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। और मान लीजिए प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म बना रहा है, तो ऑथर क्या बना रहा है, बुक, ठीक है। ऑथर जो है वो बुक बनाएगा, ठीक। ऑथर हम किसको बोलते हैं, जो बुक बनाएगा। प्रोड्यूसर हम किसको बोलते हैं, जो फिल्म बनाएगा, ठीक है। फिल्म में और एक चीज़ भी होता है, डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर फिल्म बनाता नहीं है, डायरेक्टर जो है वो क्या देता है, वो डायरेक्शंस देता है, ठीक है। वो डायरेक्शंस देता है। जैसे हम न्यूज़पेपर में एडिटर को लाते हैं, एडिटर क्या करता है, एडिटर इसमें कुछ एडिशन डिलीशन करता है, वैसे ही जो डायरेक्शंस या डायरेक्टर होता है वो मूवी में क्या कुछ एडिशन कुछ डिलीशन या बताता है कैसे करना है। फिल्म बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर। और बुक कौन बनाता है, बुक ऑथर बनाता है, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा, ऑथर क्या बनाता है, बुक, तो इसका आंसर विल बी बुक। क्या ऑथर पोइम बनाता है, नहीं, जो पोइम बनाएगा उसको हम बोलते हैं पोएट,
ठीक। जो न्यूज़पेपर बनाएगा उसको हम बोलते हैं एडिटर, ठीक। जो फूड बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कुक, ठीक है, कुक। तो ये भी फूड भी नहीं आएगा, न्यूज़पेपर भी नहीं आएगा, पोएम भी नहीं आएगा, इसका आ जाएगा बुक, ठीक है, बुक इज़ द आंसर। अब देखिए, अब मैं आपको और एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है, जो आप यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक। एक सेकेंड यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, आप ले लीजिए, स्टूडेंट इज़ टू डैश एंड पेशेंट इज़ टू हॉस्पिटल, ठीक, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। आपको स्टूडेंट और इस डैश के बीच में ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना है जो इन दोनों के बीच में है, ठीक। पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ठीक है। पेशेंट अगर बीमार हो या कुछ हो तो उसको हम, आप सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो स्टूडेंट को हम कहाँ पे एडमिट करते हैं, ठीक है, एडमिशन करते हैं ना स्टूडेंट का, एडमिट करते हैं उसको कहाँ पे, स्कूल में, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी स्कूल, ठीक है। जैसा स्टूडेंट और स्कूल का रिलेशनशिप है वैसा ही पेशेंट और हॉस्पिटल का है, क्योंकि पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, स्टूडेंट को हम स्कूल में एडमिट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन कराऊंगी और फिर हम होमवर्क के लिए और एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिए आपके लिए और एक क्वेश्चन, ठीक। ये नोटबुक लिख लीजिए, नोटबुक इज टू राइट एंड बुक इज टू, क्या आएगा इसका आंसर। देखिए, नोटबुक इज टू राइट, ठीक। नोटबुक पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो बुक पे हम क्या करते हैं, बुक से हम क्या करते हैं, नोटबुक किसके लिए होती है, लिखने के लिए, ठीक है। नोटबुक अगर होती है तो नोटबुक होती है लिखने के लिए, उस पर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो बुक किसके लिए होती है, बुक होती है पढ़ने के लिए, और पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड, ठीक है। नोटबुक, बुक होती है रीड करने के लिए, वैसे ही जैसे नोटबुक होती है लिखने के लिए, ठीक। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे और एक आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, ये हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है स्काई इज़ टू ब्लू, ठीक, स्काई इज़ टू ब्लू, फॉरेस्ट इज़ टू, यहाँ पे ये लिख देते हैं, आपको ए ऑप्शन दे देते हैं रेड, बी ऑप्शन ब्लू, सी ऑप्शन ग्रीन, डी ऑप्शन येलो, ठीक। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका है होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि स्काई इज़ टू ब्लू, स्काई का ब्लू के साथ क्या रिलेशन है, वैसा ही फॉरेस्ट का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तो हो गया क्वेश्चन होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको अभी दे देते हैं, ठीक है। आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा, और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्या रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है इस डैश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आज का होमवर्क के लिए क्या रहने वाला है आपके पास, और आप इनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा आंसर्स करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको आंसर करते हैं करेक्टली। सेकंड क्वेश्चन हम दे देंगे, जनवरी इज़ टू कोल्ड, ठीक, जून इज़ टू डैश, ठीक है। तो ये आपको देना है, ठीक। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। हीट, हॉट, ठीक है, समर एंड एक सेकेंड, इसमें आंसर दे देती हूँ, और एक मॉनसून, ठीक। ये क्वेश्चन क्या मिला है आपको, जनवरी इज़ टू कोल्ड, जून इज़ टू डैश, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या इसका आंसर हीट आएगा, हॉट आएगा, समर आएगा या मॉनसून आएगा। ये 2 क्वेश्चंस जो है ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ओके। आई होप आज का जो है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बच्चे बोलते हैं कि पिछला रिवाइज मत कराया करो कुछ बच्चे, लेकिन सबने जो है लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे होते हैं। हो सकता है ऐसा कोई बच्चा है जो ये लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो इस लेक्चर को समझने के लिए डायरेक्टली, तो इसलिए मैं पिछला वाला जो है वो डिस्कस करती हूँ। देखिए, नंबर सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर्स किए थे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक सीरीज़ दी होगी और एक नंबर को आपको फाइंड करना होता है। एक तो ये पैटर्न रहता है, दूसरा पैटर्न ये रहता है कि आपको एक सीरीज़ दी होगी 1 2 3 4 5, इसमें आपको बोला होगा कि रॉन्ग 1 आउट जो है वो आपको पिक करना है। कभी कभी आपको सीरीज़ में क्या देता है, एक फिल करने को बोलता है, कभी कभी ऑलरेडी सारी प्लेसेस फिल्ड होती हैं लेकिन आपको रॉन्ग 1 आउट निकालनी होती हैं, ठीक है। ये हमने नंबर सीरीज़ में पढ़ा था। उसके बाद हमने सिमेंटिक सीरीज़ में क्या किया था, जैसे ए बी बी सी, ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको बताया था, वो हमने
जो है वो डिस्कस किया हुआ है, और उसको आपको क्या करना है, एज मच एज जितनी से ज़्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ड बिल्डिंग भी एक पढ़ा था। वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या दिया होता है, यहाँ पे आपको एक वर्ड गिवन होगा, ठीक, और उस वर्ड में से आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। ऐसा बोला होगा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम इस वर्ड से या तो बना सकते हैं। कभी क्वेश्चन आता है इन ऑप्शंस में से ऐसा वर्ड बताइए जो गिवन वर्ड से बना सकते हैं। कभी क्वेश्चन आता है इन ऑप्शंस में से ऐसा वर्ड बताइए जो इस वर्ड से नहीं बना सकते। बाकी 3 बना सकते हैं, 1 नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, आपको 4 वर्ड्स दिए होंगे, इन 3 का समवट कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपस में, ये इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, और ये चौथा वाला जो है ये ऑड वन आउट होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, उसको पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, ठीक है, जिसमें आपका क्या था, एक तो चार्म करके था कुछ, एक उसमें ऑप्शन था कैरेक्टर, ठीक है, एक ऑप्शन था उसमें आई थिंक उसमें और 2 ऑप्शंस थे, तो उसका आंसर विल बी कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी जैसे चार्म दिया था और एक वर्ड दिया था, वो सारे क्या है, वो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक क्वालिटी थी, ये भी एक क्वालिटी थी। कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, कैरेक्टर किसी इंसान का जो हम बोलते हैं उसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी आती हैं, बुरी क्वालिटीज़ भी आती हैं, ठीक है। वो एक पावर पैक्ड चीज़ होती है कैरेक्टर, जिसमें सब कुछ आता है। लेकिन क्वालिटी, ये वाली चार्म जो है वो अलग क्वालिटी थी, यहाँ पे अलग क्वालिटी थी, अलग क्वालिटी, तो कैरेक्टर जो है वो उसमें से आंसर था, जो कि बहुत सारे बच्चों ने जो है आंसर किया था, ठीक है। चलिए, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि हार्डवर्क तो है ही, हाँ, स्मार्ट वर्क भी कीजिए और प्लान बनाइए, ठीक है। और क्या कीजिए, जब आप एक हफ्ते के लिए, जब आप 1 वीक के लिए पढ़ते हैं ना, तो 1 वीक के बाद खुद को क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए, और जो आपने 1 वीक में पढ़ा होता है उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवाइज़ के बिना, रिविजन के बिना जो है सब चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं, ठीक है। तो हर वीक के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस या MCQs सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अपना जो है तैयारी या प्रेपरेशन का अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर यूज़फुल रहा होगा। अगर अच्छा रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, थैंक